चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। मतलब आप लोगों ने पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 टाइप के, तो यहाँ सिलेबस में आप लोगों को केवल आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाते समय। अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना। अब देखना इसके लिए पहले हम कैसे लैटिस तैयार करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो नहीं बना पाएंगे। देखिए कैसे। जैसे ट्यूब तैयार कर दिया उसके बाद हर एक मिड पॉइंट पे लाना है। जैसे ऐसे मान लिया ये दोनों सामने सामने मिड पॉइंट पे लाया, फिर इससे नीचे ले जाए, इससे यहाँ ले जाए। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्केल से आप अगर बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। अब क्या करेंगे, पहले इस साइड को बनाया, आमने सामने साइड को बनाएंगे मिड पॉइंट। जैसे इसको मिला वैसे इसको भी मिलाना पड़ेगा, इसको मिड पॉइंट में मिलाएंगे। ये हम लोगों ने तैयार किया क्रिस्टल लैटिस। अभी हम लोग को यहाँ सोडियम और क्लोराइड रखना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लैक वाले पार्टिकल को कंसीडर करेंगे क्लोराइड का पार्टिकल है, और व्हाइट वाले पार्टिकल को कंसीडर करेंगे सोडियम आयन का पार्टिकल। तो पहले कोई एक लैटिस तैयार करो, चाहे Cl- से तैयार कर सकते हो, चाहे वो Na से। हमने Cl- तैयार करने की कोशिश करेंगे। Cl- ऐसे बैठाने जैसे कि FCC में बैठते हैं पार्टिकल। कहाँ? सभी कोनों पर, आठों और फेसेस के सेंटर पर। अब आठों कोने का फेसेस के सेंटर पे। ये तो बात हुई किसकी? ये बात हो गई क्लोराइड आयन से बनने लैटिस की या यूनिट से। अब इस ऐसे ही आपको सोडियम आयन बैठाने हैं, वो भी FCC में अरेंज होते हैं, लेकिन FCC ऐसे नहीं दिखेगा, इसलिए आप ध्यान रखें जो कोने बचे हैं उन पे बैठाना है। ठीक, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 ये जितने बैठे हैं वो क्या है, व्हाइट वाले सारे हैं सोडियम आयन और ब्लैक वाले सारे कैसे हैं, क्लोराइड आयन। अब ध्यान क्या रखेंगे कि ये दोनों अरेंज होते हैं FCC, मतलब NaCl में जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC अरेंजमेंट में होता है। और NaCl में अगर आप ध्यान देंगे दोनों ही FCC अरेंजमेंट में है, तो दोनों ही FCC अरेंजमेंट होने के बाद अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल में इसके 4 एलिमेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितने होते हैं, 4, और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितने होते हैं, 4। तो Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो 4:4, मतलब 1:1। इसलिए इस कंपाउंड का नाम बनता है क्या, Na और Cl। दूसरी बात, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, मतलब एक को कितने टच करते हैं, तो बीच वाले का उसे अच्छे समझ में आएगा, जब इसको कितने टच करते हैं, इसको ये टच करेंगे, उसी से दिखाना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, उसको उसी, मतलब आप अगर वाइट को देंगे तो वाइट ही देखना है आपको। 1 2 3 4, इसको टच करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब यहाँ पे पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 12, चाहे वो Na+ की हो और चाहे वो Cl- की हो। और सारे पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाले। चाहे आप ध्यान से देखें कि यहाँ तो इसके चारों तरफ देखो 6 पार्टिकल होंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक पार्टिकल 8 पार्टिकल से घिरा होता है, मतलब हर एक सोडियम पार्टिकल 8 Cl- घिरा होता है और एक Cl- पार्टिकल 8 Na+ घिरा होता है। ध्यान देखें, इसके आगे देखो 1 2 3 4 और इसके ऊपर 5 और इसके नीचे 6, मतलब एक सोडियम पार्टिकल, 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl- आयन एंड 1 Cl- आयन सराउंडेड बाय 8 Na+ आयन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो व्हाइट प्रेजेंट होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो हमारे आयंस अरेंज होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट में अरेंज होते हैं, मतलब जो रिक्तिका होती है अष्टफलकीय रिक्तिका में सोडियम या कोई भी आयन हमारा अरेंज होता है। ये तो था हमारा पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, तो कठिन नहीं, बस ये ध्यान से बनाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे। देखिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC टाइप का होता है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर सिंपल है, कैसे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा एक यूनिट सेल बनाना है और उसी में सारे अरेंज हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे ब्लैक बनाएंगे, वो ब्लैक डिनोट करेगा Cl- को, तो जो व्हाइट बनाएंगे वो डिनोट करेगा Cesium+ आयन। तो यहाँ पे देखो Cl- ऐसे होना है, और जो CS होगा वो बीच में, ये हमारा है CS वाला, ठीक है। ये ऑटो से घिरा होता है, ठीक है। मतलब इसका शेप सिंपल है। ये किस शेप का इसमें पाया जाता है, BCC टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें सीजियम सेंटर पे होता है, बाकी सारे एलिमेंट कहाँ होते हैं, बाकी सारे पार्टिकल है वो कॉर्नर्स पे होते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एक को केवल 8 टच करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितनी है इसकी, 8। फिर अगर हम बात करें इसमें कि Cl- कितने हैं और Cs+, तो नंबर ऑफ Cl- की बात करें तो वो भी 1 है, और नंबर ऑफ Cesium+ आयन की बात करें तो वो भी 1 है।
क्योंकि Cl माइनस तो पता ही है आपको 8 जगह से 8 कॉर्नर में है और हर एक कॉर्नर में शेयरिंग 1/8 होती है, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा Cs प्लस और Cl माइनस का 1:1, इसलिए कंपाउंड का नाम पड़ जाता है सीजियम क्लोराइड। ठीक, साथ ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता दी गई कितनी होती है, 1 को 8 एलिमेंट होते हैं और स्ट्रक्चर से कैसा होता है BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का क्रॉस सेक्शन होती है। मतलब सारे लोग एक क्लोराइड आयन वाले को हम लोग कॉर्नर्स पर रखते हैं तो सीजियम आयन हमारे सेंटर में होता है। ठीक, ये तो छोटा सा स्ट्रक्चर था। इसके बाद जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर होना है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, 2 टाइप के स्ट्रक्चर। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक, ध्यान से देखेंगे, इसमें जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर 2 टाइप के हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में 2 ही टाइप का कंपाउंड होते हैं, मतलब जिंक ब्लाइंड और जिंक बोर्डसाइड। तो जिंक ब्लाइंड का पहले कंपाउंड होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ध्यान से देखो कैसे बनाना वही है। वही ग्रुप तैयार कर लिया। फिर वैसे उन्होंने जैसे उन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया था, सेंटर से सेंटर को मिलाते रहना कीजिए। ठीक है, सेंटर और सेंटर से मिलाते रहना कीजिए, सेंटर सेंटर मिलाते रहना कीजिए। यहाँ वाले सेंटर को इससे मिलाते रहना कीजिए। सबको सेंटर से मिलाते रहेंगे। बस आपको कहा गया था कि अगर आप बनाते समय स्केल का यूज करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, अच्छा ध्यान ये रखना आप कि जो लोग ब्लैक मानते हैं वो पहले ब्लैक ही रहते होते हैं, तो वो आप मोस्टली निगेटिव आयन को ही रखा करो। मतलब जो हमें पहले जो लैटिस यूनिट से तैयार करनी है वो एनायन की तैयार करनी है। इससे क्या होगा, फायदा मिलेगा आपको आगे क्वेश्चन में। मान लिया सल्फाइड आयन माइनस मान लिया और वाइट मान लिया जिंक 2+। ठीक, अब देखो कैसे होगा। सारे FCC टाइप में देखो, जिंक जो सल्फाइड आयन है वो FCC टाइप का नहीं होगा। FCC का मतलब जानते हैं ना कि हर एक ऑटो फॉर्मूला के साथ साथ फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होना चाहिए। आप फेसेस के सेंटर पे रखते हैं। अब ये जिंक आयन कैसे होता है, तो जिंक आयन देखो FCC जो है, जो सल्फाइड आयन है वो FCC की शेप में नहीं होता है और जिंक आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। किसमें होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड देखो, इसमें देखो 8 क्वाड्रेंट है, एक सेकंड दूसरा वाला पीछे है, तीसरा चौथा ऐसे 4 नीचे, तो 8 पार्ट में 8 में से 4 का प्रेजेंट होगा। बस ध्यान रखना है जिस वाले में आपने प्रेजेंट
4 पार्टिकल्स। तो जैसे मान लीजिए ये आगे वाला सेक्शन आपने उठाया तो देखो इसमें 4 पार्टिकल मिल रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो वैसे ही 4 पार्टिकल के सेक्शन उठाने और वहां पे आपको जिंक को सेट करना है। बस ध्यान रखना कि उसी के आगे पीछे ऊपर नीचे वाले में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इस आगे वाले को उठाया, आगे वाले ने आज जिंक रख दिया, अब ये जिंक इस ऑक्टाहेड्राइड में है, सॉरी टेट्राहेड्राइड। अब इसके पीछे वाले में रखना है, इसके नीचे वाले में रखना है और इसके इधर भी रखना है, ठीक है। इसके पीछे वाले में नहीं, इसके नीचे वाले में, इसके पीछे वाले में, इसके नीचे वाले में, इसके इधर वाले में। लेकिन जो पीछे के नीचे है वो इसके टच में नहीं रहेगा, तो आप पीछे तरफ नीचे वाले के पीछे तरफ रखेंगे। तो मान लिया आपने इसको यहाँ, तो वो इससे रहेगा, इससे नहीं रहेगा, ये आगे वाला और इसको नीचे रख देना बच्चे। तो पीछे वाले से टच कराओगे, पीछे वाला ये रहा पार्टिकल, एक ये पीछे वाला और एक ये पीछे वाला और एक ये पीछे वाला। अब तीसरा क्या करेंगे, इसके ना तो ये पीछे वाला है तो पीछे वाले के बगल वाले में रखना, पीछे वाले के आगे वाले में रखना, पीछे इधर ही रखना। तो अब इस तरफ आगे वाला हिस्सा, मतलब ये 4 पार्टिकल के बने हुए हिस्से, इसमें आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ मान लीजिए जिंक रखा, आगे वाले से ही रखना है, ये पीछे वाला ये नहीं होगा, ये अब चौथा जिंक सेट करना बाकी है। देखो ये इसके बगल में तो आगे वाला खाली है, इसके पीछे वाला नहीं सकते, इसके ऊपर नहीं सकते, लेकिन ऊपर के पीछे तक तो खाली है ना, वहां रख सकते हैं। इसलिए जिंक यहाँ सेट किया और पीछे वाले ये इससे मिला, जहां डॉट लाइन मिला रहे मतलब वो उन्हीं वाली वाइट सेक्शन में रखा गया है। तो ये हमारा बन गया क्या, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सी सल्फाइड माइनस आयन, तो देखो सल्फाइड है FCC, तो FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं, आप पहले पढ़ चुके। और नंबर ऑफ जिंक आयन, देखो सारे जिंक तो सेंटर में हैं और कहां है, सब सेंटर में, तो कोई शेयरिंग अदर से तो होगी नहीं, तो कितने हैं, 4 हैं, 4 हम देंगे। तो जिंक और सल्फाइड की रेशियो बनेगा 4:4:1:1। तो कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, ZnS, ठीक। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, यहाँ पे हर एक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, अगर हम देखें इसकी ये कितने से गिरा है, ये 4 से गिरा है। देखो ये किससे गिरा, 1 2 3 4, इससे देखो ये 1 2 3 4, अगर ध्यान से 4 के वाइड से आके गिर गया और अंदर सेट है, मतलब यहाँ पे इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, अगर ये इस चारों के जो कोऑर्डिनेशन जो वाइड बन रही है उसके बीच में से अगर बगल टच नहीं करता, अगर बगल टच करता तो और इसकी एक्सटेंड हो जाती है, वो टेट्राहेड्रल वाइड ना रहेगा, इसीलिए, ठीक। तो ये जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर आपके पास। अब सेकंड स्ट्रक्चर जिंक बोराइड। देखिए जिंक बोराइड का स्ट्रक्चर जैसे हमने कल बताया था हेक्सागोनल में स्ट्रक्चर, SCP 3D में वही है। देखिए तो यहाँ पे वही सल्फाइड आयन को ब्लैक मानना है और इसको जिंक आयन को व्हाइट। देखो पहले यहाँ सारे सेट करो,
नीचे, फिर बीच में 3, देखो बंदी जी तो यहाँ पे एक और नीचे, लेकिन हमको इसी में दिखाना पड़ेगा तो थोड़ा छोटा कर देगा ये, इसको बांध सकते हैं। देखो ये तो अभी हमने डाला ब्लैक वाले के साथ हमको बाल बनाना पड़ेगा, इसके साथ में व्हाइट वाला। देखो 1 2 3 4 ये बन गया जिंक वाला बन गया। इसी में आपको क्या बैठा देना है, ये वाला, फिर आपको बनाना पड़ेगा इसका क्या बैठाना पड़ेगा आपको, व्हाइट। तो इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, जो ऊपर वाला साइड उसमें ऐसे जाएंगे, तो वैसे यहाँ पे नीचे बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल कोर्स का स्ट्रक्चर लग रहा है, इसलिए इसको समझना थोड़ा कठिन है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे इसका 3D डायग्राम तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ये चीजें एनिमेशन वाला सर्च करें तो एनिमेटेड वाले डायग्राम में वहाँ कैसे सेट है वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो जिंक होता है वो SCP में अरेंज होता है, और ये भी ये टेट्राहेड्रल वाइड में होता है। कौन टेट्राहेड्रल वाइड में, जहां भी जिंक 2+ आयन और सल्फाइड आयन का रेशियो 1:1 रहने वाला होता है। इसके कारण से अच्छा यहाँ पर क्वांटिशन नंबर कितनी होती है, हर एक पार्टिकल क्वांटिशन नंबर होती है 12, मतलब एक पार्टिकल को 12 पार्टिकल टच कर रहे होते हैं। और यहाँ पे रेशियो 1:1 के कारण कंपाउंड जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है जिंक और सल्फाइड, और ये स्ट्रक्चर इसका जिंक क्लोराइड। देखिए ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है जिंक ब्लेंड का, बल्कि वो भी कब पूछा जाता है सीजियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का। तो आज क्लास में 2 स्ट्रक्चर पढ़े, 3 स्ट्रक्चर।